अरे मैं तो कहती हूँ अगर इसने तुझे एक थप्पड़ मारा तो तुझे 2 मारने चाहिए थे, मुंह सुझा देना चाहिए था इसका। मम्मी जी, एक तो इसके भाई ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसी की सजा भुगत रहा है वो, सड़ रहा होगा जेल में अभी। गलतफहमी है तुम्हारी। भैया, अरे ये जेल तोड़कर भाग के आया है क्या? पुलिस को फोन कर दीपक। जेल से तो मुझे छोड़ दिया गया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो। अरे हम क्यों जाएं? और तू होता कौन है हमें इस घर से निकालने वाला? मैं कौन होता हूँ ये मुझे बताने की जरूरत है? तुम खूनी हो, हत्यारे हो तुम। हत्यारा और खूनी मैं नहीं, तुम हो। तुमने मेरी बहन के सपनों का खून किया है, उसके अरमानों का खून किया है, उससे उसका पति छीना है। तुमने जैसा बोया था वैसा पा लिया। जानती हो इन कर्मों का हिसाब तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ऊपर बैठा भगवान नहीं देगा। इसी जिंदगी में तुम्हें अपने सारे कर्मों का फल भुगतना है। चलो अंदर चलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ? पुलिस को फोन करो, उनको बोलो कि तुम्हारे घर में खूनी आया है, हत्यारा आया है। करो करो। जाने दीजिए ना भैया, अब आप देखते जाइएगा कि मैं इनके साथ क्या करूंगी। आखिर बहन किसकी हूं? इनकी एक एक ज्यादती का बदला लूंगी। तरस आता है मुझे दीपक पे। अच्छा भैया, राजीव भैया और माँ जानते हैं कि आप जेल से? नहीं, ना वो जानते हो ना ही उन्हें जानने की जरूरत है। वो होते ही कौन है? आपका परिवार है वो मेरा परिवार नहीं है। मेरा परिवार सिर्फ तुम हो। इसीलिए जेल से निकल के सीधे तुमसे मिलने चला आया। और जिस आदमी को तुम मेरा भाई कह रही हो ना, वो राजीव, उसी की वजह से मैं जेल की सलाखों पे पीछे था। वो मेरा परिवार नहीं है। तुझसे मिल लिया, दिल को तसल्ली हो गई। मिलता रहूंगा। हाँ नेहा बोलो। राजीव, मैंने आपकी जेब में कुछ रखा था, आपने चेक किया? हाँ। अच्छा, मैं आज आपको टिफिन तो दिया लेकिन खाना डालना ही भूल गई। तो मतलब आज भूखे रहना पड़ेगा? नहीं, कहीं बाहर जाकर खा लीजिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको कंपनी देने आ सकती हूँ। भाई अच्छी कंपनी कौन रिफ्यूज कर सकता है? तुम ऐसा करो, तुम ऑफिस आ जाओ, साथ में चलेंगे। ठीक है, बाय। बाय। ठीक है, मैंने मान लिया कि समय के अंतराल में तुम्हारी मां मुझे माफ कर देगी। तो क्या वो तुम्हारी बहन, आई मीन माय डियर सिस्टर नेहा, क्या वो मुझे अपना भाई कभी मान पाएगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वीर, वो दिल की इतनी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी लड़की है। देखना, वो तुम्हें हम सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत देगी। मैं उसे अपने से भी ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। लो पियो। उधर बैठते। क्यों? अपनी बहन से तो मिले। निकिता,
क्या हुआ? मुझसे बात नहीं करोगी क्या? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम अपने भाई से बात करने में बहुत बिजी हो। वैसे मैं और मेरे पति भी, आई मीन राजीव भी किसी शांत सी जगह पर जाकर लंच करना चाहते थे जहाँ कोई भीड़ ना हो, पर अब यहाँ आई ही गई हूँ तो सोचा कि तुम्हें हेलो कर दूं। अब जब इस भीड़ भाड़ वाली जगह पे आ ही गए हो तो प्लीज कम एंड जॉइन अस। ओह नो थैंक्स। वैसे राजीव ने कहा है कि वो आज स्पेशली मेरे साथ अकेले में लंच करना चाहते हैं, है ना राजीव? अब चले? एक मिनट, जरा मैं भाई बहन से ये तो पूछूं कि यहां बैठकर वो कौन सी नई साजिश बना रहे हैं। अब घर का माहौल तो ये खराब कर ही चुके हैं, माँ और पापा के बीच में दरार भी डाल चुके हैं। तो अब कौन सा प्लान है निकिता? हाँ, आई मीन अपने भैया को कब ले जा रहे हैं? वैसे तुम्हारा प्लान जो कुछ भी हो, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेता हूं। अगर तुम्हारा ये भैया उस घर में एक कदम भी डाला तो मैं अपनी मां को वहां से ले आऊंगी, क्योंकि जिस घर की हवा में जहर घुला हो उस घर में मेरी मां सांस नहीं लेगी। राजीव, तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो? नेहा इतना कुछ कह रही है, उसे समझाते क्यों नहीं? ओह आई सी। अच्छा, तो तुम मेरे पति को मेरे सामने ऑर्डर दे रही हो, ये कह रही हो कि मेरे पति मुझे समझाएं? ओह माय डियर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा मेरे पति पर ना कभी कोई हक था और ना कोई हक है। हाँ, मेरी बहन होने के नाते एक रिश्ता जरूर बनता है, लेकिन अब जब मैं तुम्हें अपनी बहन ही नहीं मानती हूं तो फिर वो रिश्ता भी नहीं बनता। एंड यू मिस्टर वीर, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा भी आता है और तुम पर तरस भी आता है। तुम एकदम मौका परस्त इंसान हो जो मेरी पापा की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। लेकिन तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा कभी नहीं बन सकते। Did you understand that? राजीव, अपनी पत्नी से कहो कि वो चुप रहे। वीर, राजीव कुछ नहीं कहेगा। जो अब तक चुपचाप सुन रहा था वो अब क्या कहेगा? और मैं भूल गई थी कि नेहा बदल चुकी है। अब उसने अपने मुंह से जहर उगलना सीख लिया। सीखना पड़ा इसलिए मैं सीख गई। राजीव, मुझे बहुत भूख लग रही है, यहां से चले? वाकई कितनी अच्छी तरह से जानती है तुम अपनी बहन को, कितनी इज्जत और प्यार देके गई है मुझे। अब कभी भी अपने परिवार का मुझे हिस्सा बनाने की बात मत करना, प्लीज। कंग्रेचुलेशन, बधाई हो बधाई। जेल से ऑफिस तक आने के लिए मुबारकबाद। अरे भाई, हमें बता दिया होता, नागरिक अभिनंदन करवा दिया होता, 4 से 8 10 12 16 लड़कियों से नारियल फोड़वा दिया होता, पर नहीं, ना कोई फोन, ना कॉल, ना चिट्ठी, ना पटरी। कोई बात नहीं, आओ गले मिलते हैं। नहीं मिलोगे तो हाथ तो मिलाओगे। नाराज हो लगता है। भाई, मैं तो तुम्हारे दुश्मनों की खबर लेके आया था यहाँ पर। मेरे कोई दुश्मन नहीं है राजा। तो दोस्त तो है ना।
तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ दिस इज टू मच भाई, हैं? दिस इज टू मच। भाई मैं निकिता और वीर के बारे में बताने आया। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना, और आइंदा से तुम मेरे ऑफिस में बिना मेरे बुलाए नहीं आओ। सीधे सीधे बोलो ना, गेट आउट। हो जाता हूँ आउट ऑफ गेट। भाई लगता है जेल की हवा ने तुम्हारा कुछ हृदय परिवर्तन कर दिया है। जेल की पत्थरों ने तुम्हारे हृदय को भी पत्थर समान बना दिया है। कभी तुम्हारी जाने की इच्छा करे तो मुझे बता देना, तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, अपने मोहल्ले में ठीक हूं मैं। जेल को जाना चाहता है क्या? वैसे जो बताने आया था वो बता तो पाया नहीं, तो मन में बोझ लेके जा रहा हूँ। जब न्योता दोगे तो आके बताऊंगा फिर। ठीक है, जा रहा हूँ। हेलो। हेलो माँ। माँ मैं बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तेरी आवाज़ अच्छी तरह पहचानती हूँ। माँ आपको पता है समीर भैया जेल से छूट गए, उनकी जमानत हो गई है। क्या? तुझे कैसे पता चला? वो यहाँ पर आए थे मुझसे मिलने के लिए। माँ समीर भैया थोड़े बदल से गए हैं, उनमें एक अजीब सा ठहराव आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वो तेरे घर आए तो यहाँ भी जरूर आएगा। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि वो आप लोगों से मिलने आएंगे, क्योंकि अभी तक उनके दिल में आपके और राजीव भैया के लिए एक गुस्सा सा है। नहीं नहीं बेटा, ये उसका गुस्सा नहीं, गलतफहमी है, जिसे दूर करना ही होगा। मैं राजीव को उसके पास भेजूंगी। तू कह रही है ना वो बहुत बदल गया है, उसके जीवन में ठहराव आ गया है, वो राजीव की बात जरूर सुनेगा। मैं बेटा तू फोन रख, मैं नेहा से बात करती हूँ कि राजीव को जल्दी से खुशखबरी सुनाए। नेहा, नेहा बेटा, नेहा, नेहा। जी नेहा बेटा, अभी शालिनी का फोन आया, समीर जेल से रिहा हो गया। बेटा राजीव को फोन लगा, मैं उसे ये खुशखबर सुनाऊंगी। ये तो कितनी अच्छी खबर है, मैं भी फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो राजीव, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। राजीव लेकिन मेरी बात तो सुनिए, एक बहुत ही अच्छी खबर सुनानी है आपको। समीर भैया जेल से रिहा हो गए हैं। क्या समीर घर पे आया था या उसने फोन किया था? नहीं नहीं, शालिनी दीदी का फोन आया था, वो मिली थी समीर से। उन्होंने बताया कि समीर जेल से रिहा हो गया। एक मिनट माँ से बात कर। राजीव बेटा, समीर जेल से रिहा हो गया है। हाँ, शालिनी का फोन आया था, उसने मुझे बताया। बेटा मैं चाहती हूँ तू उससे मिल और उसको अपने साथ लेकर आ। रात का खाना सब लोग यहीं खाएंगे। लेकिन माँ। राजीव बेटा, मुझे निराश मत करना। मैं जानती हूँ उसके मन में हम सब के लिए बहुत गुस्सा है, नाराज है। पर बेटा माँ हूँ, उसे देखने को दिल करता है, उसे मिलने को दिल करता है। शालिनी कह रही थी कि वो बहुत बदल गया बेटा, उसके जीवन में ठहराव आ गया है। प्लीज राजीव, तू उसके पास जाएगा ना? मेरा दिल कह रहा है वो तेरी बात मानेगा, वो जरूर आएगा बेटा तेरे साथ। जी मैं समीर से मिलने जाऊंगा। बेटा उसे अपने साथ लेकर आना, मैं इंतजार करूंगी। समीर, अदालत मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में लेने का हुक्म देती है। जज साहब ये बिल्कुल गलत है, एडवोकेट त्रिपाठी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तुम झूठे हो राजीव, उन दोनों के बारे में, राजीव और निकिता जी के बारे में, दोनों का ना चोट लड़ा हुआ ही चल रहा है, टकाटक, मतलब रोमांस चल रहा है। मेकअप रूम के अंदर सिस्किनी लगा के जो होता है ना रोमांस, वो वाला। समीर तुम जेल से छूट गए और तुमने बताया भी नहीं, यही कहना चाहते हो? खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ कैसे आना होगा? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, चलो अपने घर। घर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा राजीव।
समीर ऐसी बातें मत करो। मैंने माँ को प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊंगा। मैंने कहा ना राजीव, मैं घर नहीं जाऊंगा। समीर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? जो बातें बीत गई उन्हें जाने दो ना। गिले शिकवे दूर करके चलो घर। आखिर मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या कहा? भाई? भाई के फर्ज जानते हो राजीव? एक बड़ा भाई छोटे भाई के लिए क्या क्या करता है ये जानते हो? उसे उसके हिस्से का प्यार दे। तुमने तो हमेशा मुझसे मेरा हक, मेरा प्यार मुझसे छीना ही है। समीर तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं राजीव। और तुमने ना सिर्फ मुझे बल्कि सबके साथ धोखा किया, फरेब किया। मुझसे मेरी माँ का प्यार छीना, तब भी तुम्हारा दिल नहीं रहा। फिर तुमने मेरे प्यार निकिता से शादी कर ली, नेहा भाभी की मौत के बाद। और जब नेहा भाभी वापस आई तो तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया। कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। सोनिया को भी तुमने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जानते हो उसकी मौत का कारण तुम। और क्या तुम ये भूल गए कि नेहा भाभी तुम्हारी वजह से जेल गई थी? एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की छोटी से छोटी खुशी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करता है, लेकिन तुमने क्या किया? अब भी तुम मुझे अपना भाई कहते हो। राजीव, जिस दिन तुम्हारे पास मेरे इन सारे सवालों के जवाब होंगे, उस दिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ खुद घर चलूंगा। ओके? बदल जा